आज हम मानव के 7 शरीर के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसा कि दीदेवार ने पहले बताया है कि सृष्टि नियम के अनुसार, प्राकृतिक नियम के अनुसार मानव माँ के गर्भ के अंदर 7 पड़ाव 40-40 के रहता है और उसका शरीर पूरा होकर वो इस जगत में आगमन हो जाता है। ये एक 7 का पहला था। दूसरा 7 का था सामाजिक नियम। मानव ने अपने समाज के लिए 7-7 साल के 7 पड़ाव बनाए थे। इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। और आज व्यक्तिगत नियम अर्थात प्रत्येक मानव के 7 शरीर हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो शरीर हमें दिख रहा है इन दीदों के द्वारा, जिसके दीदार कर रहे हैं, ये अंतिम और 7वां शरीर है और इसके भीतर 6 शरीर होगा। एक उदाहरण से हमें समझना होगा। अभी वर्तमान समय में उसकी उपलब्धि या उसका क्रिया जो है लगभग समाप्त सी हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने इतनी तरक्की करी है, मगर कुछ समय पहले तक जब एक व्यक्ति विशेष को कुछ चिट्ठी या लेटर भेजना होता था, वो एक लिफाफे के अंदर बंद करके उसका नाम लिखा जाता था। जैसे सुरजीत सिंह कोहली, दीदेवार जीवन ज्योति, 45 साउथ पटेल नगर मार्केट, न्यू दिल्ली 110008 इंडिया। और जो पोस्टमैन डाकिया था, वो जो सबसे बाद में लिखा गया सबसे पहले उसे पढ़ता था। इंडिया, न्यू दिल्ली 110008 साउथ पटेल नगर 45 नंबर, दीदेवार जीवन ज्योति। और जो सबसे पहले लिखा गया था उसके सबसे बाद में पढ़ता था सुरजीत सिंह कोहली, और वो चिट्ठी सही हाथों में पहुंच जाती थी। उसी तरह ही जो शरीर जो 7वां सबसे बाद में बना है, हम उसके दीदार करते हैं और इसके भीतर के अंदर जाएंगे। तो उसी प्रकार जैसे जैसे जो अंतिम शरीर को देखते हुए हम भीतर जाएंगे तो हम प्रथम शरीर तक पहुंच जाएंगे और हमारे को मानव के 7वें शरीर का सहज ही ज्ञान हो जाएगा। एक जो प्रथम द्वार है मानव का, चारों दिशाओं के, उसके शरीर के चारों के मध्य भाग में होता है प्रथम द्वार। उस प्रथम द्वार के नीचे 2 द्वार हैं जो निकास के लिए हैं, और उससे काम ऊर्जा का भी प्रयोग किया जाता है। और जो व्यक्ति सिर्फ यहीं तक अपने को जीवन जीते हैं और जीवन जीने के लिए और काम के लिए करते हैं, अर्थात पशु की तरह रहते हैं, पशु की तरह जीवन जीते हैं, वो इसी शरीर के साथ, जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, और आहार लेकर अपने जीवन को जीने तक ही इसका माध्यम या किसी जीव को इस जगत में लाने के माध्यम के कारण अपना ही जीवन व्यतीत करते हैं। और ये लगभग हर जीव प्राणी करता है, और जो भी व्यक्ति विशेष यहाँ तक सीमित है तो लगभग वो पशु की तरह ही जीता है। मगर जब थोड़ा सा मानव के अंदर बुद्धि जो होती है, उससे आभास होता है मानव के भीतर, वो प्रथम द्वार से जैसे ही थोड़ा सा ऊंचे जाता है तो भावनात्मक शरीर अर्थात उसके अंदर भावना प्राप्त हो जाती है, भावना का ज्ञान हो जाता है कि उसके अंदर उस जिसको हमने स्वादिष्टान भी कहा है, अर्थात उसके अंदर स्वाद कैसा है। जैसे जीभा कड़वा, मीठा, खट्टा, खारा का स्वाद करती है, वैसे ही ये भावना भी उसका आभास करती है। भय का, मोह का, घृणा का, ईर्ष्या का कैसा कैसा आभास करती है, ये उसका दूसरा शरीर होता है। और जैसे ही मानव थोड़ा सा श्वास के माध्यम से ऊपर जाने की आरंभता करता है और उस पर ध्यान देता है, तो उसे भीतर जो है एक और चीज़, जो इसका जो भावनात्मक है वो कैसे कार्य करता है, अर्थात बीच का चीज जिसको मणि चक्र भी कहा गया है और मणि शरीर भी कहा गया है, वो तीसरा शरीर जो है, जो हमारे हिसाब से वो 5वां शरीर होता है। भीतर प्रथम जो है दिखाई दे रहा है 7वां, 6ठा और ये 5वां शरीर जो है वो उसके अंदर आभास होना आरंभ होता है कि मुझे भय से मेरी कौन सी इंद्रिय के अंदर कैसा हो रहा है, मुझे खुशी से, मोह से कैसा आभास हो रहा है। मानव को उसका आभास होना शुरू हो जाता है, और जो भी मानव उस आभास पे अपने को केंद्रित कर लेता है
तो यहीं पर जो मध्य है, चौथा शरीर जो है, ऊपर से भी चौथा और नीचे से भी चौथा जो है शरीर मध्य भाग का, वो है मनोमय शरीर, अर्थात मन का विकास करता है। यहाँ से मानव अपने मन का विकास आरंभ होता है, अर्थात मानव प्रवृत्ति जो है आरंभ हो जाती है। और अगर वो मन के हिसाब से ही चलता रहे, क्योंकि मन यहाँ पर वो उस जैसा भी उसकी भावना बनी है, जौन सा उसने आहार लिया है और जौन सा उसने दृष्टिमान करता है, जाने अनजाने मन का वो विकास करता रहता है और वो यहाँ पर मानव जो है मन के अधीन होना आरंभ हो जाता है। और जिसने मन को मालिक बनाया है और स्वयं मन के अनुसार चला है, वो जीवन उसका अधूरा रहा है, अपने हिसाब से नहीं चला। जैसे जैसे बाहर जगत से उसको ज्ञान प्राप्त होता रहा दूसरे से, और भीतर उसकी जैसे जैसे भावना बनती रही जाने अनजाने, वैसे ही मन उससे वो कार्य कराता रहा और मन का गुलाम हो गया। और मानव ने जो जो भी मन का गुलाम हुआ है, उसने नई उपलब्धि नहीं प्राप्त करी, सहज ही अपना जीवन व्यतीत करा। और इसके ऊपर जिसने भी मन को थोड़ा सा भी ध्यान दिया है, तो अपने अनुसार चलने के लिए उसमें कौन सा सही है, कांट छांट करी है, तो उसके जीवन के अंदर ही आनंद में शरीर बन गया, अर्थात वो आनंद के अंदर रहना आरंभ हो गया, अर्थात वो अपनी भावना को अपने इच्छा के अनुसार कार्यरत कर रहा, मन के द्वारा करने के लिए सक्षम होना आरंभ हो गया था। अर्थात जैसा मन बना था उसमें काट छांट करके उस जो उसको स्वीकार था उस हिसाब से उसने कार्य कराया मन से, और आनंद में रहना का, इसे आनंदमय शरीर का। और अधिकतर जगत यहाँ पर आकर रुक गया और मानव ने जाने अनजाने में जो आनंद में रहा उसी को ही पूजना शुरू कर दिया और उसी के अनुसार उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। ये भी मानव की भ्रांति थी। तो बहुत कम लोग इससे ऊपर जो दूसरा शरीर है जो आ गया, अर्थात विचार शरीर जो बुद्धि के तल पर है, और जिसने पूरा अपने बुद्धि के अनुसार, अपने अनुसार भीतर के दृढ़ता के अनुसार मन को जो ऑर्डर दिया, मन को जो क्या, जिसका मन का स्वामी बना है, अर्थात स्वयं का स्वामी बना है, उसी ने ही नए नए अनुसंधान करे हैं, भीतर से भी और बाहर से भी। बाहर के अनुसंधान करने वाले को हमने वैज्ञानिक कहा और मानव जगत ने उसका बहुत तेजी से प्रयोग करा और उन्नति करी, मगर भीतर के जिन जिन भी मानव ने ऐसा करा, आभास हुआ, वो जगत को पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं दे पाए, इसलिए मानव उससे पूरी तरह लाभान्वित नहीं हो सका। और जो भी व्यक्ति इस दूसरे शरीर के ऊपर कुछ समय रुकता है, तो जो प्रथम सबसे ऊपर शरीर है, जो शास्त्र के नाम से हम उसको जानते हैं, उसका जाने अनजाने कब उसको उन प्रश्नों के उत्तर उस सृष्टि नियम के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उसकी वो तार जुड़ जाती है। और ये तार सदा नहीं जुड़ती है, कभी कभी जब बहुत गहरे प्रश्न के उत्तर उसे नहीं मिल पाते तो उसके लिए वो आंसर मिलते हैं। और दीदेवार ने भी इसका कभी कभी कुछ क्षणों के लिए इसका आभास करा है, अर्थात प्रथम शरीर का उस सृष्टि के साथ लिव लगना कह सकते हैं, तार जुड़ना कह सकते हैं, या उसके द्वारा कोई एक मैसेज संदेश को समझना या उसको पकड़ना कह सकते हैं। दीदेवार ने ऐसे कई संदेश के अपने कई प्रश्नों के उत्तर इसी द्वारा प्राप्त हुए हैं और वो जगत को देने का प्रयास करता आ रहा है। और इस विधि को कैसे करा जाता है, दीदेवार पिछले 5 सालों से नियत प्रति एक विधि द्वारा सिखाता है और निवेदन करता है कि जिसको भी ये चाहिए दीदेवार से कंसल्ट करें, उससे संपर्क करें और इस विधि का ज्ञान प्राप्त करें, जिससे दीदेवार का स्वयं का और पूरे मानव जगत का जीवन सदा सदा के लिए आनंद आनंद आनंद